ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या ग्रहों की भी रिटायरमेंट होती है? रिटायरमेंट की बात अगर हम करें तो महादशा उनके टेन्योर को इंडिकेट करती है कि इस टाइम के बीच में ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ठीक है। और जब वो पीरियड ख़त्म हो जाता है तो हम ये तो नहीं कहते रिटायर हो गए, लेकिन हम कहते हैं कि अब वो लीड नहीं कर पाएंगे, वो वैसा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, अब ये थोड़ा सबमिसिव हो गए। तो अगर महादशा उनके एक्शन टाइम को दिखाती है तो महादशा का ना होना या ख़त्म हो जाना उनके रिटायरमेंट को इंडिकेट करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अवनी, अगर किसी ग्रह की महादशा है और उससे 8वें या 12वें कोई प्लैनेट बैठा है, बैठ सकते हैं ना जिसकी महादशा, तो आप ये कहिए उस दशा में वो इतने एक्टिव रोल प्ले नहीं करते, यानी आप कह दीजिए उस दौरान वो रिटायर रहेंगे। ओके, ठीक है। एंड क्यों सर, मतलब ऐसा क्यों ऐसा है? देखिए ज्योतिष के नियमों के अनुसार आपसे 8वें भाव में जो बैठता है वो ग्रह आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता, आपके लिए इररेलेवेंट हो जाता है, उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है। तो जब रेलेवेंस खत्म हो गई तो घर बैठो अपने, आपको कोई पूछ नहीं रहा है। और इसी प्रकार अगर आपसे 12वें भी कोई जाके ग्रह बैठ जाता है तो जिस समय लगन में बैठे ग्रह की दशा चल रही है तो उससे 12वें में बैठे ग्रह को आप कह दीजिए कि एक ही इनएक्टिव हो गया। आप चाहे उसे वो रिटायरमेंट, थोड़ा सा क्लासी वर्ड है, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन हम नॉर्मली कहते हैं वो इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। और एक बात और, मुझे बताइए क्या रिटायरमेंट के बाद बंदा काम नहीं करता? करते हैं, बहुत लोग करते हैं। बस ये हमने एक नैरेटिव बना रखा होता है रिटायरमेंट के बाद तो जी ऐशो आराम करेंगे, बोर हो जाते हैं बहुत लोग, मैं नहीं कर सकती। राइट। सो इसका ये भी मतलब है कि जो हम इनएक्टिव होने की बात करें, इनएक्टिव हो गए उसके बाद दोबारा टाइम आया, दोबारा अंतर्दशा आई, फिर एक्टिव हो जाएंगे, जब मौका मिलेगा तब कर देंगे। तो रिटायरमेंट, सो कॉल्ड रिटायरमेंट तो प्लैनेट की नहीं हो सकती। जब तक आप हैं, जब तक आप दुनिया से रिटायर नहीं होंगे तब तक प्लैनेट भी रिटायर नहीं होने वाले हैं, ये बात ध्यान रखो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर पीपल हु हर्ट एनिमल्स एंड देयर आर पीपल हु लव एनिमल्स, सो हाउ टू सी इट थ्रू द चार्ट? आपने सवाल बोला कि कुछ व्यक्ति हैं जो जानवरों को कष्ट पहुंचा के उन्हें बड़ा आनंद आता है, कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें जानवरों से प्यार करके उनकी देखभाल करके अच्छा लगता है। ये हम फ़र्क कैसे करते हैं? पहले तो 6th हाउस बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर हैविंग पेट्स। ओके, ठीक है। पर हम यहाँ पर इसे पेट और स्ट्रे में नहीं डिवाइड कर रहे हैं। आवारा जानवरों को भी लोग प्यार करते हैं। मैंने तो कितना देखा है, लोग कुत्तों को बाहर खिला रहे होते हैं, ब्रेड्स दे रहे होते, ब्रेड और बाकी चीज़ें सर्व कर रहे होते हैं। जब आप ये देखते हैं तो हम देखते हैं ब्राह्मण राशियाँ, यानी 4, 8, 12 साइन, अगर इसमें आपका लग्न लॉर्ड है तो आप एम्पैथी आप में ज़्यादा होती है, ठीक है, आप में प्यार ज़्यादा होता है, आप लगाव, अटैचमेंट फील कर पाते हैं। वहाँ पर किसी और को हर्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। अब फिर मैं दोबारा ग्रंथों की ओर लेके चलूँगा। भगवत गीता में एक जगह पर जब भगवान अर्जुन जो कहते हैं कि भैया मैं नहीं मार सकता और मैं ना, ये तो मेरे अपने हैं, मैं कैसे इन पे तीर चलाऊँ, वो सिंपैथी बोल लो, एम्पैथी कह लो, मन में आने लग जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि ये तुम्हारा नेचुरल बिहेवियर नहीं है, तुम अभी अपने नेचुरल बिहेवियर से अलग होकर बात कर रहे हो। ये ब्राह्मणों को सूट करता है, ऐसे कुछ आता है कि ये उन लोगों को सूट करता है, किसी जीव की हानि ना हो, सबको ध्यान से रखना है। तो मैं वैसे इसको किसी कम्युनिटी वाइज नहीं बांट रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो 4, 8, 12 राशि है, इनमें अगर आपका लगन लॉर्ड है तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है मक्खी तक मारना। आप चूहे को मारोगे नहीं, रैट किल नहीं डालोगे, आप सोचोगे पिंजरे में पकड़ के बाहर छोड़ाते हैं ना यार, मर जाएगा बेचारा, ये हो जाएगा, ये वाली थिंकिंग आ जाती है। वहीं जब ऐसा ना हो, क्रूर राशि में लग्नेश हो, तो अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है तो भैया ये मुझे काट रहा है तो मैं इसे काटूंगा, मतलब एक तरह से कहो कि। तो सर क्या हाई चांसेस हैं कि जिन्होंने जैन धर्म बनाया है उनकी राशियां शायद बिल्कुल इसी में हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, भगवान महावीर हो और हम बुद्ध धर्म की भी बात करें, क्योंकि वहाँ पर भी अहिंसा को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली डिस्कस किया गया है, तो आई एग्री कि उनके जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं उनमें वो साइन ज़्यादा रहे होंगे, क्योंकि किसी को हर्ट करना वो बिल्कुल नहीं चाहते थे।
बात सही है आपकी। अच्छा सर, एक चीज और इसमें टू ऐड कि शायद मैं गलत हो सकती हूँ, बट टेल मी कि केतु से भी मेरे ख्याल से पेट्स एंड ऑल देखे जाते हाँ, हैं। हाँ बिल्कुल तो सही कह रही हो। वो भी क्या रोल प्ले करते हैं? पता क्या है, केतु से क्यों देखे जाते हैं, पहले इस बात पर आते हैं। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें माना जाता है जिसमें दे कैन फील बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ। राहु उल्टा है, एक्सप्रेस कर लेता है लेकिन फील चाहे कुछ करे ना करे और बहाना बना देगा। तो इंसान आप राहु में डाल सकते हो या एआई आप राहु में डाल सकते हो कि इंडिविजुअल नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो आपको कंट्रोल कर रहा है। केतु को पेट्स में इसलिए लिया गया कि वो बेचारे बेजुबान, अपनी बात नहीं रख पाते हैं, अपना वो नहीं कर सकते, बस वो फील कर रहे हैं, तो इसलिए केतु को पेट्स के साथ जोड़ा गया। तो तुम एकदम सही कह रही हो कि हाँ, पेट्स को केतु से देखना चाहिए, 6th हाउस से देखना चाहिए। मैंने तो यहाँ पर भी कई बार क्वेश्चन आता है, सर कौन से कलर का पेट लें, ओह माय गॉड, कौन सी ब्रीड ले। अब मैंने कहा यार आप ले लो जो आपको समझ में आता है, जिसके साथ आप एम्पैथीज या आपका दिल जुड़ाव हो रहा है वो ले लो। इतना तो चलो वहां तक तो समझ में आता था कि मछली पाले, बिल्ली पाले, कुत्ता पाले, तोता पाले वाला टाइप, वो भी एक जमाना था, वो भी पूछा जाता था कि हमें क्या क्या पेट में क्या रखें। अब हो गया है उनका कलर भी बताओ, उनकी ब्रीड भी बताओ। पहले खुद हमें R&D करनी पड़ती है कि यार कौन सी ब्रीड है ये और क्यों इसने ऐसा क्यों बोला। लेकिन इस पर बाद में रिसर्च हो सकती है क्योंकि ये टॉपिक इतना डिस्कस नहीं हुआ आजकल। कौन सा गोल्डन रिट्रीवर बोलते हैं डॉग, बहुत चल रहा है, हाँ। बहुत क्यूट। अच्छा, मैं बस यही बता रहा था कि ये सवाल जब पूछे जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल आती है और हम बोल देते हैं कि अभी तो जवाब नहीं है। जब हम इस पर रिसर्च कर लेंगे कि कौन सी ब्रीड क्या इंडिकेट करती है तो बात करना आसान होगा। ओके, कैसे डिफरेंशिएट करें कि कोई व्यक्ति कौन सा स्पोर्ट्स खेलेगा? स्पोर्ट्स में रुचि के लिए 3rd हाउस देखते हैं क्योंकि हॉबी का हाउस है। फायरी एलिमेंट, फायरी साइन देखते हैं। मंगल का रोल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और देखिए कोई भी हॉबी काल पुरुष की 3री राशि यानी कि जेमिनाई और मरकरी से देखते हैं। तो हम इन 3-4 चीज़ों को पकड़कर कोशिश करते हैं व्यक्ति के हॉबी बताने की। इट कुड बी स्पोर्ट, हम ये नहीं कहे सभी स्पोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन इट कुड बी स्पोर्ट, वन ऑफ देम इज स्पोर्ट, हॉबी की तरह देखें तो वहाँ 3rd हाउस की इंपॉर्टेंस आ गई, फायरी साइन की आ गई, ये सब की आ गई। अब आता है इससे अगला सवाल जो इन्होंने महानुभाव ने पूछा, बड़ा अच्छा सवाल था कि किस खेल कूद में वो अच्छा करेगा। यहाँ पर पहला डिफरेंशिएशन आता है कि वो खेल कूद इंडोर है या आउटडोर। ठीक है, अगर वो आउटडोर है जहाँ पर फिजिकल एनर्जी पूरी तरह से यूटिलाइज हो रही है, आप एग्जॉस्टेड फील करते हो जब आप वो खेल में जाते हो, तो हम कहते हैं ऊर्जा का कारक मंगल, शनि, दे शुड हैव इम्पोर्टेंट। सूर्य भी है लेकिन सूर्य आइसोलेशन का भी है। तो वहां पर ना कई बार क्या होता है, अब तुमने कोई बात छेड़ दी है, तो ऐसी गेम जिसमें सोलो परफॉर्म करना, वहाँ सूर्य इम्पोर्टेंट। एंड शनि नहीं, क्योंकि शनि भी मतलब लाइक डिटैचमेंट का है, उसे अकेले रहना पसंद है। फर्क है। शनि इज फॉर सबमिशन, ठीक है, वो लीड नहीं करता है लेकिन सन लीड करता है। सो ऐसी गेम जहाँ पे अकेला परफॉर्म करना है तो वहाँ पे सूर्य इंपॉर्टेंट है। पर उससे पहले वाले डिवीजन पर आते हैं इंडोर और आउटडोर। इंडोर में आपका स्किल सेट, आपका एनालिटिकल पावर, आपके एनालिसिस ज़रूरी है, जैसे कि चेस है या वीडियो गेम्स है, यू कैन से दैट, बिल्कुल वीडियो गेम्स है जिसमें ऑप्शंस है और आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो मैं जैसे कैरम है, एक एग्जांपल देते हैं। कैरम में भी यू नीड टू फोकस कि यार इसको करूं, तो वहां पर आप एनालिसिस करते हो, राइट। जबकि ऐसी भी कुछ गेम है जैसे सांप सीढ़ी, सुना है कभी? ऑफ कोर्स खेली भी है मैंने, लूडो भी खेली है। राइट। अब उसमें आपके पास एक ही डाइस है और मेरे ख्याल से एक ही गोटी है, गोटी को जो भी बोलते होंगे, आपको उसी को करना है, उसी को आगे बढ़ाना है। अब आपकी किस्मत का खेल है, लक फैक्टर है। वहाँ स्किल सेट काम नहीं आती, तो मरकरी को वहां से हटा दीजिए, वहाँ मरकरी का कोई रोल नहीं है। मरकरी का रोल है जहां ऑप्शंस अवेलेबल है और आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। अब आते हैं आउटडोर गेम में, जिसपे मैंने कहा शनि मंगल। अब देखो अवनी, कई ऐसे आउटडोर गेम भी हैं जो स्किल सेट पर बहुत डिपेंड करते हैं कि आप उस समय क्या डिसीजन ले रहे हैं। टीम गेम है, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल, क्रिकेट, एब्सोल्युटली। अगर हम फुटबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में भी स्पेशली आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है, परफॉर्म करना है। क्रिकेट में भी आप तो जानती हैं, फिर भी एक बार रिपीट करूंगा, कई बॉलर भी कई तरह के होते हैं, स्पिनर है, फास्ट बॉलर है। एक लोगों की थिंकिंग बनी है कि फास्ट बॉलर जो है ना वो कम दिमाग वाला होता है, दूर से आके दौड़ेगा और अपना बॉल कराएगा और चला जाएगा।
स्पिनर जो है उसको एनालिसिस ज़्यादा करना होता है क्योंकि उसके पास स्पीड नहीं है, उसको वेरिएशन पर डिपेंड होना पड़ता है कि कौन सी डालूँ, कब डालूँ, किसको डालूँ, वगैरह वगैरह। अगर ये कोई स्पिनर डिसीजन ले पा रहा है, आपको लग रहा है कि उसके पास है, कि ये स्किल सेट है, वो माइंड से खेल रहा है, तो वहाँ मरकरी उनका भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप किसी भी बड़े क्रिकेटर का मैं दो तीन का आपको नाम बताऊं, जैसे राहुल द्रविड़ थे अपने टाइम में, सबको पता था गेम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करके जब परफॉर्मेंस देनी है, जब अब तेज है मंदा है, वो थोड़ा मैनेज कर लेते थे। महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। एनालिसिस पावर लाइक कितना ही अच्छा हमने मूवी में भी देखा है। हाँ। वो पहले ही बता देते कि ये ऐसा फेंकेगा, ये वैसा फेंकेगा। दैट इज अमेजिंग। तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के लग रहा तुम बड़ी फैन हो धोनी की, और बात सही भी है। खैर वो उनका DRS का वो लेना आप कि हाँ ये सही होगा, ये गलत होगा, वगैरह वगैरह, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं कुछ प्लेयर इंडिया में ऐसे भी हुए हैं जो एक ही पैटर्न पर गेम खेलते हैं टीम को, और वो वैसे ही जितवाते हैं, वो उनका तरीका वही है। जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, आजकल ऋषभ पंत है, सूर्य कुमार यादव हैं, जिनको गेम चेंज हो रही है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने पता मेरी यही गेम है, मुझे आना है, मैंने हिट करना है, मैं करूँगा। तो वहाँ पर मरकरी का रेलेवेंस कम हो जाता है कंपेयर टू दोज प्लेयर जो कि अपनी ऑल्टर कर पाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो एक तो ये हो गया, तो क्रिकेट पे ही हमने बात कर ली। और जो मैंने कहा सोलो गेम, उसमें सूर्य के लिए हो जाता है। तो हम ये कहें कि हम पिन पॉइंट कर पाएंगे गेम को, वो तो नहीं करते, हम ऑप्शन बता देते हैं कि इस तरह की गेम में आपका बच्चा जाता दिख रहा है। क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं सर, बेस्ड अपॉन कुंडली, जैसे अब उधर हमारे सारे बॉडी पार्ट्स वगैरह डिफाइंड होते हैं कि हाँ भाई सिर देखना है तो हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे। फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, मेरा सिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो मैं कुछ सिर रिलेटेड कर लूँ, या फिर मेरा गला ज़्यादा, मेरे शोल्डर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, रग्बी खेल लेता हूँ, थोड़ा सा लेग्स भी लग रहे हैं, तो फिर उसमें चल जाऊँ। देखो हाँ, जो एथलेटिक्स होता है, एथलिज्म है या एथलेटिक है, ऐसे जो स्पोर्ट्स है जहाँ पे बॉडी का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे बिल्कुल बॉडी पार्ट पर हम फोकस करते हैं कि पैर स्ट्रांग होने चाहिए। मोस्टली हर गेम के लिए पैरों का तो स्ट्रांग होना जरूरी है। Until unless it's a chess। बिल्कुल, तो फिर तो आप मरकरी वाली जोन में पहुंच गए ना। हाँ। हम वी आर टॉकिंग अबाउट आउटडोर गेम्स ओनली। अब हमने कौन सा प्लैनेट लिया था? एक मिनट, हम लोग सर आर्म रेसलिंग भी तो ले सकते हैं। आर्म रेसलिंग में उस बंदे का पैरों का यूज नहीं, हाथ का बहुत स्ट्रॉन्ग यूज है, और फुल मंगल या फिर शनि टाइप्स, आपको जो भी लगे कि एनर्जी बहुत जाती है। फाइन, आप ही से सवाल पूछूंगा मैं। पहले मुझे बताइए कि पैरों के लिए कौन से 2 भाव या 3 भाव लिए जाते हैं? ट्राई करो। देखो 9th हाउस होता है, क्योंकि 9th सजिटेरियस है, थाइज हो गई। हाँ। ठीक है, उससे नीचे आ जो 10th हो जाएगा, 11th हो जाएगा, बिल्कुल 12th हो जाएगा। बच गई तो अभी टॉपिक पर आओ। और हमने शनि को ले लिया ना इसमें, तो शनि एक तरह से कालपुरुष की 10th और 11th साइन लॉर्ड था, हम ऑलरेडी उसको कंसीडर कर रहे हैं। और अगर जो ऐसी गेम है जो सिर्फ पैरों से खेली जाती है, फुटबॉल हो गया या और ऐसी और जो गेम है, रनिंग हो गया, तो वहां पर हम ये राशियों को और इन भावों को लेते ही हैं। बिल्कुल सही जा रही हो आप। और जहां पर शोल्डर का इस्तेमाल है, हाथों का ज्यादा है, स्किल सेट का है, नक्षत्र होते हैं ऐसे देवी जी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हाँ बिल्कुल, हस्त नक्षत्र को कहते हैं कि ऐसा कोई भी क्राफ्ट जो आप अपने हाथों से परफॉर्म करें। हस्त का मतलब ही हाथ है, तो जो आपने जो कोई भी क्राफ्ट अगर आप हाथों से परफॉर्म करें तो वी शुड टेक इट फ्रॉम, मतलब उसके लिए हम हस्त को ले सकते हैं। मेंटलिज्म, बिल्कुल, वो भी आ गया, वो सारा ही हाथ में नहीं रहा, हाँ। लेकिन हाँ उसमें आ थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए हम लोग, कोई बट बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं यही कह रहा था कि जो आर्म रेसलिंग की बात की आपने, आर्म रेसलिंग में भी पूरा बाजू का प्रयोग होता है। तो आप सही कह रही हो, सवाल पर वापसी आते हैं कि आपके उस शरीर के अंग में जान होनी चाहिए जो आप वहाँ पर परफॉर्म कर पाएँ। बुद्ध बली होना चाहिए अगर आप एनालिटिकल गेम में जा रहे हैं या कोई ऐसी स्किल वाली गेम में जा रहे हैं। सूर्य बली होना चाहिए जब आपको सोलो परफॉर्म करना है या आपको लीड करना है, कि आप टीम में तो हो बट मेरे माई वे और हाईवे वाला सीन है कि मैं जो कह रहा हूँ वही होना चाहिए, वैसे इनको देखना चाहिए। एक चीज़ अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस वैसे ही पूछ रही हूँ कि जनरली मैंने देखा है कि पहाड़ी लोग होते हैं ना, उनके पैर बड़े मजबूत होते हैं, मतलब हर पहाड़ी का शनि कुछ ना कुछ बढ़िया ही होगा। अवनी, तुम्हें जानकर ताज्जुब होगा कि हर एक रीजन, क्योंकि अब तुमने रीजन की बात की कि उत्तरांचल या पहाड़ी या ये हिमाचली लोगों के पैरों में बड़ी जान होती है क्योंकि ट्रैवल करना पड़ता है बहुत, इतनी लंबी लंबी यात्राएं। ऐसे ही हर रीजन की अपनी एक अलग पहचान है।
आप देखो बंगाली लोगों के बालों की क्वालिटी, बालों की लंबाई और कलर भी इवन, मतलब जो अब पुराने टाइम की बात होगी, नए वालों का मैं नहीं कह सकता हूँ, और अब बता देना कि सही है कि नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि हेयर कलर उनके काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छे रहते हैं। आप साउथ में चले जाइए, आप गुजरात राजस्थान की तरफ आते हैं तो हाइट लंबी हो जाती है गंगानगर और इसके आसपास के लोगों की, जो मेरे पास अभी तक चार्ट आया, जो मेरा डेटा है उसके हिसाब से। या नॉर्थ ईस्ट में जाए तो हाइट थोड़ी छोटी हो जाती छोटी है। हो जाती है। तो ये आप कह लीजिए जेनेटिकली वही चलता आ रहा है, एक ये तो वजह है ही। और दूसरा, हर रीजन में ना आपके व्यवहार की, आपकी तासीर भी वैसी हो जाती है। आप एक चीज़ ये देखो, गुजराती लोग बहुत कम गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है, दे प्रेफर टू डू बिजनेस, कि भैया बिजनेस करेंगे, बिजनेस में कमाएंगे, और कोई कुछ गलत नहीं है। वहीं आप बिहार यूपी आ जाइए तो वहाँ पर वो नौकरी के लिए कर रहे होते हैं। तो ये सब क्या कुंडली में दिखता है? कुंडली में नहीं, इसको कुंडली से नहीं जोड़ सकते, लेकिन क्षेत्र से जोड़ सकते हैं। और क्षेत्र भी ना एक कुर्म चक्र हम बनाते हैं, उसमें अलग अलग रीजन की अलग अलग क्वालिटी विशेषताएं बताई गई है। तो वो चीज़ वहाँ पर है, लेकिन ऐसे एज डायरेक्टली हम इसको चार्ट पर अप्लाई करेंगे वो नहीं करते। मैं विषय पर वापसी आ रहा था कि आप इसको गरीबी से भी जोड़ सकते हो। गरीब व्यक्ति जो है, या जहाँ पे थोड़ा पॉवर्टी ज़्यादा है, वो लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कम से कम स्टेबल इनकम आएगी, और जिनके पास स्टेबल इनकम है वो चाहते हैं बिजनेस करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। लेकिन स्टिल ये मेंटालिटी, ये चीज़ उस बेल्ट में आती है। आप एक बात और देखेंगे, मारवाड़ी लोग बहुत अच्छी कम्युनिटी है, बहुत धार्मिक, बहुत अच्छा खाना, बहुत बढ़िया। मैं जितने मेरे क्लाइंट मारवाड़ी है ना, बड़े मतलब चाहे मैं सूरत जाऊँ, चाहे मैं कहाँ हैदराबाद जाऊँ, आसाम और कलकत्ता जाऊँ, इतने अच्छे से, इतने प्यार से बात करते हैं। तो सभी बिजनेस ओरिएंटेड हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। तो जो आपने रीजन की बात की, रीजन वो मेंटल वर्क, उस पर भी इम्पैक्ट डालता है, फिजिकल पर्सनैलिटी पर तो डालता ही है, लेकिन उनकी मेंटल एबिलिटी और थॉट प्रोसेस पर भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। The next question is, why do some children with good intelligence not achieve good results in their education or academics? नहीं, जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया उसमें हमें ये समझना चाहिए कि करियर और एजुकेशन ये दो और डिफरेंट चीज़ें हैं, है ना। एजुकेशन हम देखते हैं 5th हाउस से, और एजुकेशन के टाइम पर चलने वाली दशा से, जबकि करियर हम देखते हैं 10th हाउस से। तो ये तो उसमें आ गया। लेकिन जो मैं सवाल से समझा वो ये भी था कि अच्छी बौद्धिक क्षमता के बावजूद, अच्छे इंटेलिजेंस के बावजूद व्यक्ति नंबर नहीं ला पा रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। इसका बड़ा सीधा सा रीज़न ये है कि एक तो पढ़ाई के टाइम पर दशा क्या चल रही है। कई बार अच्छी बुद्धिमत्ता होने के बाद भी आप अपनी बुद्धि का प्रयोग किताबें पढ़ने में नहीं कर रहे, दुनिया को समझने में ज़्यादा कर रहे हैं, कि उसके फादर ऐसे है, उसकी मदर ऐसी है, और आप मतलब आप सब चीज़ों में दिमाग लगा रहे हैं, पढ़ाई में, किताब में नहीं लगा पा रहे। क्यों? क्योंकि आपकी दशा नहीं है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि बौद्धिक क्षमता नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है। उसका उल्टा भी होता है अवनी, कई बार सामान्य सी बुद्धि होने के बावजूद आप बड़े अच्छे नंबर ले आते हैं, क्योंकि उस समय आपकी जो दशा चल रही थी वो बेस्ट दशा थी, उसमें आपने अटेन कर लिया, आपने पीएचडी कर ली, और उसके बाद वो पीएचडी होल्डर आपके साथ बैठकर बात कर रहा है, आप कह रहे हैं ये तो बेवकूफ़ है, इसको तो कुछ आता नहीं है, इसको किसने दे दी पीएचडी। लेकिन पता लगता है कि उस दौरान उसकी दशा अच्छी थी, वो कर गया। तो दशा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर हैविंग गुड एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन का टाइम अवनी क्या होता है, मुझे बताइए। एजुकेशन, वैसे तो सर मैं आपको सीरियसली बोलूँ, एजुकेशन स्टार्ट होती है बचपन से और एंड तक लाइफ में चलती रहती है। अब जैसे कि अब आप भी हैं, आप क्या, अभी मेरे को पता है आप बुक्स रीड करते रहते हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से अभी भी आप पढ़ रहे हो, ऑल्दो आप इतना अच्छे लेवल पे एस्ट्रोलॉजी सीख चुके हो, बताते हो, कंसल्ट करते हो। तो आई थिंक, और बहुत सारे लोग हैं आपसे जो कि 60 एज में भी अभी तक आपसे पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है एजुकेशन का एंड होना तो नामुमकिन है, और हम कर भी नहीं सकते, चाहेंगे भी तब भी नहीं कर सकते। रोज हमें जिंदगी सिखाती है कि कुछ नई चीज़ पता लगती है, पर फिर भी जो एकेडमिक एजुकेशन है उसके लिए हमारे पास लिमिटेड टाइम है। आप मान के चलिए 4-5 साल के आप हुए, वहां से लेके 20-22 साल या 25 साल मैक्सिमम, या पीएचडी चले जाओ तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, या मेडिकल तक भी चले जाओ, 30 भी कर दो। तो अगर हम कहें इस दौरान हमें अगर अच्छी दशा नहीं मिली तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, राइट। इतने लंबे टाइम तक अगर हमें दशा अच्छा नहीं मिली। और फिर दोबारा मैं इस पर आऊँगा, आप पीएचडी की बात कर रहे थे, हम मेडिकल की बात कर रहे थे। मेडिकल तक पहुँचने के लिए यू नीड टू क्लियर 12th विद गुड मार्क्स, एटलीस्ट गुड मार्क्स। पहले तो यही होता था, आपका मुझे अभी जानना पड़ेगा कि क्या है उसमें, अभी भी यही है। तो अगर वो नहीं अटेन हुआ तो आगे का तो सपने ही बेकार है ना। तो आपने जो कहा, ये दशा बेस्ड हमारी एजुकेशन जो है वो, क्योंकि उतनी अवधि तक ही रहती है एकेडमिक एजुकेशन,
इस वजह से कई बार अच्छी दिमाग वाले लोग अनपढ़ रह जाते हैं और पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ मिल जाते हैं। ठीक है, इसको इस तरह देखें। सो गाइस, इसी के साथ हम एंड करते हैं हमारा ये वाला एपिसोड। बट और क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हमारे एपिसोड्स को फॉलो अप करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने क्वेश्चंस कमेंट डाउन करते रहें वेबसाइट पे और यूट्यूब पे भी।